जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के उन बच्चों के लिए कुछ नया ट्राई कर रहा हूं जो कि सच में जेन्युइन हैं और उनके लिए यहाँ पर कुछ खुशखबरी भी है, तो उसकी बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल से फाइनल रिजल्ट तक क्या क्या स्टेजेस होती हैं और क्या क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे कि किस किस स्टेज से पार करना होगा। और बात करेंगे पहले मेडिकल होगा या फिर पहले डीवी कराई जाएगी। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि पहले हमारा मेडिकल होगा या पहले ही डीवी करा ली जाएगी, तो उसकी चर्चा की जाएगी। और सबसे लास्ट बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। और बाकी जो एनफोर्समेंट के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी भी है, तो उसको भी वीडियो में आगे शेयर किया जाएगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप सबने जो भरोसा दिखाया है मुझ पर, उसके चलते मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और आप लोगों के लिए अच्छी चीजें, अच्छा कंटेंट देने के लिए अब मैं तैयार हूं। और बाकी जो भी एनफोर्समेंट कांस्टेबल के बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आपका सफर बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप यकीन मानिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का है और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो आप लोग उस लिंक से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें क्योंकि जो खुशखबरी है हमारी तरफ से वो इसी टेलीग्राम चैनल पर है। खुशखबरी क्या है, चलिए पहले उस खुशखबरी की हम लोग बात करेंगे। देखिए, जितने भी एनफोर्समेंट कांस्टेबल के जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो सच में स्ट्रगलर रहे हैं और जिनको इस नौकरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनके लिए हमने टेलीग्राम पर ही एक अलग से पेड ग्रुप बना दिया है। इस पेड ग्रुप में किया क्या जाएगा, तो पहली बात तो हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। हमें जो भी जेन्युइन बच्चे हों, जो रियल बच्चे हों, ओरिजिनल बच्चे हों, उनकी ही यहाँ पर आवश्यकता है। बाकी हमें भीड़ नहीं चाहिए क्योंकि इसमें लगभग 6060 लोग पास हुए हैं, तो इतने बच्चों को हम लोग नहीं चाहिए क्योंकि टोटल वैकेंसी 477 है। तो जो भी जेन्युइन बच्चे हैं उनके लिए टेलीग्राम पर ही पेड ग्रुप बनाया गया है और उस पेड ग्रुप में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी सभी बारीकियां और सारी चीजें उसमें शेयर की जाएंगी। और आने वाले समय में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसको भी प्राइवेट करके उसी टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर किया जाएगा जहां पर एनफोर्समेंट वाले बच्चे जुड़े रहेंगे। आप लोग उस ग्रुप से जुड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस पर आप मुझे डीएम डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि सर मैं एनफोर्समेंट कांस्टेबल वाले ग्रुप में जुड़ना चाहता हूं। तो पहले हमारे द्वारा आपसे सारी डिटेल ली जाएगी कि आपकी क्या डिटेल रही है अब तक, कितने नंबर हैं एनफोर्समेंट कांस्टेबल में, और अगर आप हमें जेन्युइन लगे तभी आपको उस ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। और पेड ग्रुप है तो जो भी चार्ज रहेगा 20, 25, 30 रुपए वो आपसे ऑनलाइन ले लिया जाएगा, फिर आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो जेन्युइन बच्चे हैं उन सभी को एक जगह रखकर जो भी क्वालिटी कंटेंट है सबको एक जगह मिले, इसलिए मैंने ये पहले शुरू की है और यही खुशखबरी आप लोगों के लिए है। ठीक है भाई, तो आप लोग पहले उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए कि सर मुझे उस पेड वाले ग्रुप में जुड़ना है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। चलिए अब आगे बात कर लें कि फाइनल रिजल्ट तक क्या क्या होगा या फाइनल रिजल्ट तक कौन कौन सी स्टेजेस रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर पहले क्या होगा और कैसे हम लोग फाइनल तक पहुंचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपका हुआ था वो रिटन एग्जाम हुआ था और रिटन के बाद आपका रिटन एग्जाम हो गया और रिटन का रिजल्ट भी आ गया। फिर रिटन के बाद जो दूसरी स्टेज आएगी वो आएगी फिजिकल की। फिजिकल या जिसे रनिंग वाली स्टेज बोल दें, तो दूसरी स्टेज तो ये रहेगी सेकेंड स्टेज। फिर तीसरी स्टेज की बात करें तो मेडिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, ये थर्ड स्टेज है। और जो चौथी स्टेज रहेगी ये तो थर्ड स्टेज है, और जो फोर्थ स्टेज रहेगी वो रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी की। तो फिजिकल के बाद ही आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद जो क्वालिफाई करेंगे उनकी डीवी होगी। ठीक है भाई, सबकी डीवी भी नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीजें अब हम लोग उसी पेड ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे और जहां पर आपकी रनिंग होगी उस जगह का वीडियो बनाकर भी आप लोगों को उसी ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। ठीक है भाई, तो जो बच्चे जेन्युइन जुड़ना चाह रहे हो वो उस ग्रुप से जुड़ के मुझे मैसेज करिएगा, फिर आगे चीजें आपके लिए कंटिन्यू की जाएंगी। तो स्टेजेस में हमने बता दिया कि 4 स्टेजेस होनी है, जिसमें पहली हो गई है रिटन एग्जाम वाली। एक बार जरा मैं इसको इरेज कर लूं। ठीक है भाई, तो पहली हो गई है रिटन एग्जाम वाली, ये कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा फिजिकल या रनिंग का बचा है, तो दूसरा इसमें होना है और ये होगा कब, इसकी आगे चर्चा की जाएगी। फिर तीसरा स्टेज होगा मेडिकल का, जो भी अभी मतलब पेंडिंग में है, तो ये मेडिकल। फिर चौथा स्टेज है डीवी का। जो लोग इन सभी स्टेजेस में क्वालिफाई होते जाएंगे उनको आगे की स्टेजेस के लिए बुलाया जाएगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात डीवी की होती है कि कहीं आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही ना बाहर हो जाएं। तो चूंकि हमने फॉरेस्ट गार्ड में जो हम लोगों ने फेस किया था जो प्रॉब्लम, वो सारी चीजें आपको शेयर की जाएंगी आपके साथ। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही खुशखबरी बता दी थी कि वो खुशखबरी आप लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों है। जब आप उसमें जुड़ेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप उससे नहीं जुड़ते तो आपके साथ क्या हो सकता था। ठीक भाई, तो ये तो रहा फाइनल स्टेज तक क्या क्या होगा। अब आगे बात कर लें कि फिजिकल कब से शुरू होगा। तो देखिए, जब रिजल्ट आया था रिटर्न वाला तो उसमें मेंशन था कि फरवरी 2026 में आपका फिजिकल जो है वो संभावित है। अब जब उन्होंने ही एक्सपेक्टेशन या संभावना व्यक्त की है तो हम लोग कैसे एकदम श्योर हो सकते हैं कि फरवरी में ही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आप लोग तैयारी है अपने फिजिकल की, वो फरवरी मानकर ही करिएगा। अब चूंकि समय ठंडी चल रही है तो ठंडी में उठने में और रनिंग के लिए जाने में बड़ा आलस आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग देर सवेर आधा घंटा पौना घंटा निकाल लिया करिए ताकि थोड़ा वार्म अप बनता रहे। और जो संभावना यही है कि फरवरी में आपकी रनिंग या फिजिकल शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिजिकल में और रनिंग दोनों को आप एक साथ कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि फिजिकल में पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट नापी जाती है और इसी में आपका चेस्ट नापा जाता है। ये तो पीएसटी में है। और दूसरा पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसी को रनिंग बोल दिया जाता है। ठीक, तो जो पहले हाइट और चेस्ट में पास होंगे उनको फिर उसी के बाद वहीं पर फिर रनिंग के लिए कॉल किया जाएगा। तो यही पीईटी ही रनिंग होती है। अब चूंकि ये सारी चीजें हम लोग एक बार देख चुके हैं, सब कर चुके हैं, तो इसीलिए पूरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और फिर फिजिकल में कितने लोग पास होंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें आगे बताएंगे। चलिए अब आगे बात कर लें कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, सबको पता है वैकेंसी 477 है, पास किए गए हैं 60 लोग, यानी 6060 लोग। वैकेंसी के कितने गुना है, तो ये लगभग 12.5 गुना लोगों को पास किया गया है। और इसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य बनता नहीं है कि इतने लोगों को पास किया जाए, लेकिन खैर अब जो हो गया है बात उसी पे करनी है। और कट ऑफ अगर एक एवरेज मान ले तो लगभग 34 नंबर या 34 ही गई है। तो कम से कम इसके बाद आप लोग 50 तक जरूर कर लीजिएगा, यानी यहाँ पर आप +16 कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में होगा जब सभी लोग फिजिकल पास हो जाएंगे, सभी लोग पीएचडी या रनिंग पास कर लेंगे और सभी लोग मेडिकल में भी क्वालिफाई कर जाएंगे। कट ऑफ को कम लाने का क्या तरीका है ये भी बता दीजिए। चलिए, अगर 34 से कट ऑफ कम रखनी है, मतलब 34 से कितनी कम जाए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए 34 के बाद, तो वो डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना फिजिकल स्किप करा सकते हैं। फिजिकल स्किप कराना किससे है, जो अन्य कहीं अदर सिलेक्टेड हैं उन सब से फिजिकल स्किप के लिए आप बोल सकते हैं, या रनिंग स्किप के लिए आप बोल सकते हैं। जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं उनसे आप इस वैकेंसी को छोड़ने की बात कर सकते हैं कि भैया आप तो कहीं अलग सिलेक्टेड हैं, तो आप लोग इसमें फिजिकल ना कराइए, जहां पर आप सिलेक्टेड हैं वहीं पर काम करिए। और ये चूंकि यूपी ट्रिपल एससी है, इसमें लगभग 500 से 600 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं प्री सिलेक्टेड हैं, लेकिन वो फिर भी इसमें फिजिकल देने जाएंगे। जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था कि फाइनल तक पहुंचते पहुंचते लगभग 150 से 200 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब सारी चीजें कंप्लीट कर ली लेकिन ज्वाइन नहीं किया। तो भाई उन लोगों ने ये दिखा दिया कि हमने कर लिया लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो आप लोग कोशिश करिए कि यहां तक ये कंडीशन ना पहुंचे कि 200 लोग ज्वाइन ही ना करें, क्योंकि यहाँ वैकेंसी ही 477 है। अगर 200 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये रेशियो तो बिल्कुल आधा 50% का ही हो जाएगा, है ना भाई। तो आप लोग फिजिकल स्किप पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कॉमन बच्चे वीपीओ के मिल जाएंगे, लेखपाल के मिल जाएंगे, और जैसे एजीटीए है या ऑडिटर का है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन मिल जाएंगे। तो ऐसे 50-500 बच्चे कम से कम होंगे जो अन्य वैकेंसी के लिए भी कॉमन होंगे, वो चाहे फॉरेस्ट गार्ड ही आप ले लीजिए। अगर मैं मतलब सच में अगर बात करूं तो फॉरेस्ट गार्ड के ही लगभग 100-150 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन है, मतलब ये तो मिनिमम है और ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो फिलहाल स्किप की अपील उन्हीं से करनी जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, और जो अभी अपने आप को कॉम्पिटिटर मानते हैं या असल में भी संघर्ष कर रहे हैं, उनसे भाई नहीं कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि वो खुद अभी नौकरी की तलाश में है। तो ये स्किप की अपील आपको करनी उनसे है जो लोग सिलेक्टेड हैं और जो कहीं अन्य कार्यरत हैं, तो उनसे आप ये फिजिकल स्किप की अपील कर सकते हैं। और बाकी आपकी रनिंग कहाँ होगी उसका वीडियो भी हम उसी पेड ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, तो आप सभी लोग उस पेड ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि आपको उस पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाए। ठीक है, भीड़ नहीं चाहिए, इसीलिए उस पेड ग्रुप को बनाया गया है, क्योंकि अगर भीड़ रहती तो उसमें बहुत ज्यादा और फर्जी के कमेंट आते हैं कि सर ये बता दिए, सर वो बता दिए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और जो जेन्युइन बच्चे हैं वो जेन्युइन कमेंट करके फिर आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, जैसे रनिंग का वेन्यू मैं अपनी तरफ से खुद आपको बता दूंगा और उसका वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगा और फिर आपकी रनिंग की तैयारी भी जांची जाएगी कि आपकी रनिंग कैसी चल रही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए भी, उसकी भी डिटेल वहां पर दी जाएगी। ठीक है भाई, तो पूरा इंटीग्रेट चीजें आपको एक जगह मिलेंगी। इसीलिए आप सबके लिए खुशखबरी है कि आप लोग उस पेड ग्रुप से जुड़े और चीजों को आसान बनाएं और वहां पर जेन्युइन बच्चों को ही जोड़ा जाएगा ताकि उनको आगे के लिए प्रिपेयर कराया जा सके। तो वीडियो में यही जानकारी थी। आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर मुझे डीएम कर दीजिए और उस ग्रुप में जुड़ जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।